बात छत्तीसगढ़ के बिलासपुर की करेंगे। यहाँ करीब 50 गांवों के सामने अस्तित्व का ही संकट खड़ा हो गया है। विकास के रास्ते बंद होते नजर आ रहे हैं और इसकी बड़ी वजह है एक 4 लेन सड़क। आरोप है कि शहर के विकास को लेकर बनाए गए मास्टर प्लान को ताक पर रखकर ये सड़क बना दी गई, जिसका खामियाजा इन गाँवों के लोग भुगत रहे हैं। देखिए मौके से भेजी गई हमारी एक खास रिपोर्ट। क्या हुई है मास्टर प्लान से छेड़छाड़? 40 से 50 गांव के अस्तित्व से खिलवाड़। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में मास्टर प्लान को लेकर छेड़छाड़ की बात सामने आई है। यह छेड़छाड़ कैसे हुआ है? बिलासपुर का मास्टर प्लान जो है आखिर किसने छेड़ा है, यह बड़ा सवाल है। बिलासपुर में पेंड्री डीह से सिंदरी तक बनी 4 लेन सड़क से 50 से ज्यादा गांव का विकास तो नहीं हुआ, लेकिन ये गांव अपने वजूद के लिए लड़ने को मजबूर हो गए हैं। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग ने शहर के विकास को लेकर मास्टर प्लान तैयार किया था। उसे दरकिनार कर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने ये सड़क बनाई है, जिसका नतीजा है कि गांव के गांव विकास के मुख्य धारा से अलग हो गए, व्यापार ठप हो गया। टीएनसीपी ने तैयार किया था शहर के विकास का मास्टर प्लान। मास्टर प्लान से हटकर बना दिया गया नेशनल हाईवे। 1526 करोड़ रुपए की लागत से हुआ हाईवे का निर्माण। भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत बनाई गई सड़क। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के अधिकारियों ने जताई आपत्ति। 2022 में हम एक लेटर लिखे थे उनको कि अपना जो पेंड्री से सेंद्री अरपा नदी तक निर्माणाधीन जो NH 130 है, उसका अलाइनमेंट था हमारा मास्टर प्लान के अलाइनमेंट, उसमें चेंजेस थे। तो उसका वस्तुस्थिति स्पष्ट करने के लिए NHI को लिखे थे, उनका रिमाइंडर भी गया है और अभी तक उनका कोई जवाब नहीं आया है अभी। अब आप ये भी समझ लीजिए कि इससे गांव की जिंदगी कैसे बदल गई। विकास के बजाय गांव कैसे बदहाल हो गए। पेंड्री डीह, बोटसरा, सईदा, पांड, सकरी, भरारे, मदनपुर, रतनपुर, गतौरी, सेमताल, धोनी समेत कई गांव में व्यापार एकदम ठप हो गया है। गांव के किनारे सड़क 6 से 7 फीट ऊंची हो गई है। दुकान, मकान, प्लॉट सड़क से नीचे हो गए। दुकानों और मकानों में पानी भरने लगा। लोगों को आने जाने में परेशानी होने लगी। कई पेट्रोल पंप और दुकानें बंद हो गई। गांव वालों का कहना है कि नेशनल हाईवे का उन्हें फायदा कुछ नहीं मिल रहा, जितना भी हो रहा सिर्फ नुकसान ही है। ऐसा तो कोई प्रभाव नहीं है, ग्रामीण एरिया की तरह ही चल रहा है। हाँ, रोड से हम लोगों को कोई प्रभावित नहीं हुआ है कि फ़ायदा मिले हम लोग को लाभ, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, वो तो है, हम लोगों को नुकसान ही है। ओवरब्रिज बना है तो हम लोग दुकानदार वहाँ पे कर ही नहीं सकते, तो ग्रामीण के ग्रामीण रहा ना, वहाँ से हमको लाभ नहीं है। तालाब आने में परेशानी होते आ जाए में, अब वहाँ से उतरबे तालाब से तो गाड़ी मोटर दोनों तरफ से लग जाते, तो नहाका में दिक्कत खाते। नहीं, यहाँ व्यवस्था तो यहाँ सब चीज़ ही है, उसको क्या बोलेंगे। अब उनका NH का है, वो अपने हाँ ग्रामीण स्तर में हमारा तो ठीक ही है। तो गांव की रहना चाहते हैं, शहर नहीं बनना चाहते। अब सर गांव ही गांव रहेगा, शहर नहीं बने पाएगा। कुल मिलाकर टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के मास्टर प्लान और NHI के बीच की खींचतान का नतीजा 50 से ज्यादा गांवों को भुगतना पड़ रहा है। और हालात ये हैं कि जहां कॉलोनियां गुलजार होनी चाहिए थी, जहां दुकानें खुलनी थी, जहां पेट्रोल पंप खुलने थे, वो संभावनाएं खत्म हो गई। गलत पसाहट और गलत तरीके से बनाई गई सड़क से सारी व्यापारिक गतिविधियां ठप हो गई और गांव वाले हमेशा के लिए गांव में ही रहने को मजबूर हो गए। आने वाले समय में देखना होगा कि हमारी इस खबर के बाद क्या नेशनल हाईवे डिपार्टमेंट के अधिकारी सजग होते हैं, चौकन्ने होते हैं, और क्या जो है वे विकास को लेकर बिलासपुर के कोई प्लान जो है टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट को भेजते हैं, या सब कुछ जो है नियमों को तोड़कर इसी तरह चलता रहता है। कैमरामैन छवि कश्यप के साथ आशीष दुबे, विस्तार न्यूज़।